प्रतीक भाई, पहले तो मैं सबसे पहले जो भाजपा के अघोषित यहाँ पे जो प्रवक्ता हैं उनकी एक मिनट उनकी उस बात पे कड़ी आपत्ति जताता हूँ। आप सरकारों की गुण दोष निकाल सकते हैं, उनकी कमी बता सकते हैं, एक मिनट भाई, लेकिन ये बयान देना कि भारत रेंग रहा था, ये बहुत ही सख्त आपत्तिजनक बात है। आप सरकारों की कमी निकालिए, सरकारों के काम के में कमी बताइए, वो वहां तक सही है, लेकिन इस महान देश के बारे में अगर आपका ये वक्तव्य, मतलब वो जैसे कहते हैं कि भाई 11 किलोमीटर पर डे बनता था हाईवे, अब 37 किलोमीटर पर डे बनता है, तो ये तुलना करके बताइए। आपकी बात को मैं पहले जवाब दे देता हूं, उसके बाद इनकी बात का जवाब दूंगा। ये सरकार के द्वारा आरटीआई में जानकारी प्राप्त हुई थी, जो 11 किलोमीटर की जो तुलना होती थी, वो पहले सिर्फ जो काली रोड बनाई जाती थी उसको मापा जाता था। उसके बाद इन्होंने मापने का पैमाना बदल दिया और दोनों तरफ फुटपाथ और जो डिवाइडर बनाए जाते थे उसको भी रोड में नाप दिया गया। दूसरी बात मैं आपसे अब ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, इनको बोलने दो, इनको बोलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप बोलेंगे वो जनता भी सुन रही है, सरकार भी सुन रही है, सारी चीजें। प्रतीक भाई, और मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जो हमारे बीजेपी आरटीआई आपने लगाई थी, नहीं, मैं उसमें आरटीआई में, आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो मैं लगाऊं उसी को कोट करूं? नहीं, मैंने कहा कि आपने आरटीआई नहीं, हाँ तब ठीक, किसी और की आरटीआई की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम आंकड़े नहीं देंगे आज के दिन, क्यों आंकड़े देने में क्या आपत्ति है? जब आपने कहा कि हम जो है इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आपको ये आंकड़े देने पड़ेंगे कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी। जब आपने ये कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितनी बुलेट ट्रेन चली। जब आपने ये कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि 45 साल में इस देश की बेरोजगारी दर सबसे अधिक कैसे बढ़ गई। जब आपने ये कहा कि हम शिक्षा के लिए अपने देश का बजट के 6% जो टोटल है उसको रखेंगे शिक्षा के लिए, लेकिन आज की हकीकत यह है कि इस देश की शिक्षा के लिए कुल 0.44% जो है वो आरक्षित किया गया है। आप जवाब देने से कैसे बच सकते हैं? अब ये बता, मैं आंकड़े आप 10 सेकंड आप पूरी। अभी इन्होंने कहा डिजिटल के बारे में बहुत कुछ बताया कि यहां से पैसा डालिए तुरंत वहां निकल जाता है। 1984 के संसद के बाहर का वो दृश्य याद कीजिए, जिस दिन राजीव गांधी जी ने संचार क्रांति की शुरुआत की थी और बीजेपी के नेता बैलगाड़ी लेकर संसद पर आए थे उस संचार युग का विरोध करने के लिए। आज ये यहाँ बैठकर इस बात की डींगे भर रहे हैं, जवाब देने से बच नहीं पाएंगे, आपको आंकड़े देने पड़ेंगे। क्यों 80% जितनी आप दावा करते हैं कि इतने एम्स खुल गए, 80% एम्स में नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। आज आप ये दावा करते हैं जो गांव के अंदर, देहात के अंदर जितनी ये गलत है भाई, क्या करते हैं पुल डाउन, मेरे पास नहीं, ये गलत है, ये तरीका गलत। मेरे पास ये आंकड़ा जरूर है कि भारत कभी भी रेंगता हुआ नहीं था, जो इन्होंने कहा था। केजरीवाल साहब के घर पे धरना देके जाती थी और बात करते हैं। देखिए, गरीब के प्रधानमंत्री की जो बात हो रही है, मैं जानना चाहूंगा लाल बहादुर शास्त्री किस शाही परिवार से आते थे? क्या देश में पहला गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना है? चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान पुत्र कहे गए, वो जो किसान पुत्र थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और सबसे महान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने अब आजादी जैसी विभीषिका झेलने के बावजूद भी हार्वर्ड कैम्ब्रिज से जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन कभी अपने गरीबी का रोना नहीं रोया। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली की सरकार के बारे में बात कही। दिल्ली की सरकार ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं की, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया कि भैया जो महिलाओं में जो बस में जो यात्रा फ्री होती है वो नहीं करेंगे, उसमें इतनी कंडीशन लगा दी है। कहा गया कि महिलाओं को जो 2500 मैंने सुन लिया, मैं बात जी मैं प्रतीक भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, मेरी बहन जी ने इतना अच्छा यहाँ पर सब लोगों को एक अच्छा ज्ञान दिया, मैं ये जानना, ज्ञान नहीं है क्या जिससे जानकारी बढ़े वो ज्ञान ही कहलाएगा? प्रतीक भाई तो मान तो रहे ना, आप कौन मना कर रहा है इस बात से, लेकिन सच्चा है कि नहीं है वो जनता तय करेगी। दूसरा, ये जानना सब जनता कैसे तय करती है? जनता जब बताएगी, जनता ऐसे कैसे बताती है? जनता लोकतंत्र में अनेक माध्यम होते हैं, जैसे पहला और सर्वोत्तम माध्यम क्या है जनता का बताने का? सर्वोत्तम माध्यम वो है जो 1947 तक से लेकर 84 तक जिस पार्टी को 2 सीटें मिलती थी, आज वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो तमिलनाडु में 0 है। और आप मुझे डिबेट में सारे लोग बोल चुके हैं फैज के अलावा, और जिस बात में मैं आप अभी कह रहे थे चौधरी चरण सिंह, जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे कि सबसे ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री, उसको 15 साल पीछे उस पार्टी को क्यों कर देती है ये जनता?
ये देखिए, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि बताइए। जब लोकतंत्र में आज किसी पार्टी का बोलबाला हो, जो 2 वाले 300 पे हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, अरे सुनिए, मैं जनता पे रोज मैं भी रहता हूँ बीच में, आप नेता हैं तो क्या हुआ, अगर नब से हाथ, सर उधर रखिए पीछे, नब से हाथ हटा तो आप फिसल गए। तो मेरी आप सुनिए, अब मेरी बात, आप मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। वो कहते हैं खाने पीने की चीजों की अप्रैल के 2.25 से घटकर 1.72 महंगाई। वो कह रहे हैं शहरों में जो महंगाई का आंकड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि जो बेहद गरीब है, जिसको 27 करोड़ कह रही है, वो नीचे आ गए, वो घटकर सिर्फ 5.3 रह गई है। बेहद गरीब जो लोग हैं वो 27.1 थे। और ये सरकार की रिपोर्ट नहीं है हुजूर आली, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और ये इस पर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि 11 साल में करीब 17 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर कदम रखा। ये बात आप वर्ल्ड बैंक जो आंकड़े दे रही है वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में आप सरकार से पूछ सकते हैं। भाई, जो आंकड़ा आपने वर्ल्ड बैंक का दिया, इसी तरीके से यूएनओ का आंकड़ा कहता है कि जो भारत आज से 10 साल पहले 65वें नंबर था हंगर इंडेक्स में, आज वो भारत जो है वो 105वें नंबर पर आ गया है। ये भी यूएनओ का। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं मदन गोंडवी साहब का, गोंडवी साहब का जो शेर है, जो इन्होंने आंकड़े पेश किए सच्चे झूठे, कि ये तुम्हारे दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं, सिर्फ सरकारी फाइलों में जाकर देखो, इस शहर का मौसम गुलाबी है।